चलिए आज शुरू करते हैं टाइप 5। टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अभी हम लोग चलते हैं प्रोग्रेशन को पढ़ने। प्रोग्रेशन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हुआ एपी, दूसरा जीपी और थर्ड हुआ इन दोनों का मिक्सचर हो या कॉमन सेंस से निकाली जाती है। ये एसएससी का फेवरेट है। एपी भी पूछती है, जीपी भी पूछती है, किंतु इसका यदि फेवरेट बोला जाए तो वो हुआ ये थर्ड, इन दोनों का मिक्सचर या थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करके जो निकाली जाती है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं एपी। एपी है क्या, क्यों इसको कहते हैं, ऐसा नाम दिए हैं, तो इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2, 5, 8, 11 प्लस डॉट 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 डॉट, मान लीजिए लास्ट टर्म हम लोग ले लिए 152। आप देख रहे हैं एक फिक्स्ड नंबर क्या है, ऐड की जा रही है। कौन सी फिक्स्ड नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ +3 है, यहाँ भी +3 है, फिर यहाँ भी +3 है। इसी तरह चलते 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 हम लोग लास्ट टर्म 152 तक पहुंचे। ये जो फिक्स नंबर का ऐड होना या फिक्स नंबर का सब्ट्रैक्ट होना, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा एक नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, 10 ले लिए, 8 ले लिए, 6 ले लिए, इसी तरह देख रहे हैं एक फिक्स नंबर का आपको क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिक्स नंबर का क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप इसको क्या कहेंगे, फिक्स नंबर का ऐड होना या फिक्स नंबर का सब्ट्रैक्ट होना, इसी को कहेंगे आप क्या कहेंगे, एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रोग्रेशन और सीरीज दोनों क्या एक ही है क्या? नहीं, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी टर्म को, ठीक है, एक फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करके उसको निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खासियत है प्रोग्रेशन की, स्लाइट डिफरेंस है। चलिए अब हम लोग अपना टारगेट की ओर बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक फिक्स नंबर का ऐड हो रहा है, इसको हम लोग कह देते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। इसको कह देंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे डी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से। और इसका जो फर्स्ट टर्म होगा इसको हम लोग इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ही है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक है। और ये मेरा हुआ लास्ट टर्म, इसको यदि जरूरत पड़ा तो एल से डिनोट कर लेंगे। बात आती है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, ये भी तो पूछी जाएगी, कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसी तरह कितनी इसकी संख्या है, n की वैल्यू क्या है। आपको तो लास्ट टर्म मालूम है, किंतु बात की जाएगी इसमें दो चीजों को हम लोग को जानकारी लेनी पड़ेगी। इसकी टोटल संख्या कितनी है, कभी पूछ देती है इसकी टोटल संख्या क्या है। फिर एक क्वेश्चन पूछ दी जाती है कि इन सबका यदि सबको जोड़ देंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसका सम क्या होगा। और कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स तो दी रहती है, नंबर ऑफ कितनी संख्या है वो दी रहती है, आपसे पूछ लेती है कि वो टर्म बताइए Tn, वो कौन सा टर्म है, कभी कभी ये भी पूछ लेती है। तो चलिए ये सब को कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूं। चलिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं। तो जैसे मैं बताया, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, यही तो मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। मैं बताया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 नंबरों का ये इससे घटा दिया जाए, यदि सेम रहे तो उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। यही तो कहा था मैं, यदि कॉमन डिफरेंस मतलब 2 लगातार नंबरों को यदि हम लोग घटा दें और उसकी वैल्यू यदि सेम आती है तो उसको हम लोग कहेंगे एपी में है। तो जब एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका लास्ट टर्म तो हम लोग देख रहे हैं 152 है,
फर्स्ट टर्म 2 है। आप एक गांठ बांध के रख लीजिए। कोई हम इसमें और भी बताए थे क्या क्या पूछी जाती है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी होंगी, ये दूसरी क्या पूछी जाती है, इन सभी का योग पूछी जाती है। तो इन दोनों का हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है Tn, माने कोई भी n क्या है, कोई भी वैल्यू जो इन दोनों इसके बीच में लाई करती हो, तो Tn nth टर्म, कहना मतलब nth टर्म, n का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। यदि n का वैल्यू 2 हो, n का वैल्यू यदि 2 हो तो बात की जाएगी इस टर्म की, 5 की बात की जा रही है, यही तो nth क्या है, n क्या है, कोई भी नंबर। तो a प्लस n माइनस 1d, ये होती है फॉर्मूला इसकी। आप n की वैल्यू, ये जो Tn क्या है, ये वैल्यू सब है nth टर्म की वैल्यू। तो मुझे जाननी है, क्या जाननी है, हम क्या इंटरेस्टेड है जानने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स, इसकी संख्या क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो Tn है, Tn क्या है, मतलब हम लोग यदि इसकी जान ले तो वही तो संख्या हो गई मेरी, इसकी जान ले तो वही तो संख्या है। तो Tn की वैल्यू क्या हो गई 152, a की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू मुझे निकालना है, d की वैल्यू आप तो देख ही रहे हैं, 3 3 का अंतर है तो 3। सॉल्व कर लीजिए, क्या है 152 माइनस 2 150, 150 डिवाइड बाई 3 माने 50, और एक उधर गया 51। तो n का वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ गई 51। तो आप कह सकते हैं कि इनमें टोटल संख्या कितनी है 51। इतना सिंपल था ये। कहने का मतलब मुझे ये फॉर्मूला मुझे मालूम होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको रट्टा रटाई होनी चाहिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो इसका सम क्या है, सम, इसका योग क्या है, इसको निकाला जा सकता है। इसको भी दो तरीके से निकाला जा सकता है। इसके लिए दो फॉर्मूला उपलब्ध है हमारे पास। एक है n/2 a प्लस l, यहाँ l क्या है, यही l, यही है लास्ट टर्म। और इसके लिए एक फॉर्मूला है या और है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो आपके लिए ये दो फॉर्मूला उपलब्ध हैं। यदि आपको बोला जाए इस टोटल की क्या वैल्यू हो तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू तो मुझे मालूम है, n की वैल्यू तो मुझे मालूम है, जस्ट पुट कर दीजिए n की वैल्यू मुझे मालूम है, n की वैल्यू क्या है मुझे मालूम है 51, रख दीजिए। a की वैल्यू क्या मालूम है मुझे 2, रख दीजिए। l की वैल्यू क्या मालूम है 152, रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यही मेरा आंसर है। यदि चाहेंगे कि नहीं मैं इस फॉर्मूला का यूज करके करूं, कर लीजिए, कौन रोका है आपको। n का वैल्यू 51 रख लीजिए, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 रख लीजिए, n की वैल्यू तो आप जानते हैं 51, d की वैल्यू रख लीजिए, d की वैल्यू क्या है 3, ये 3, d की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस। तो कहने का मतलब आपके पास क्या कितनी फार्मूला हो गई, एक फार्मूला, दो फार्मूला और 3 फार्मूला। अब बात आती है कि यहाँ पे तो क्या है, मेरी लास्ट नंबर दी हुई थी तो हम लोग ये निकाल लिए। कभी कभी ये कहती है कि टोटल संख्या तो आपको दे दी रहती है, अब बोल देती है कि लास्ट संख्या क्या है। जैसे कोई एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 ले लिया, 11 ले लिया, 11 8 19, ऐसे ऐसे चलते गया। अब बोला गया कि टोटल जो संख्या है n की वो 50 है। चलिए हम आसान थोड़ा नंबर ले लेते हैं, टोटल संख्या मान लीजिए 101 है। इसी तरह देख रहे हैं, ये पहले तो आपको क्या करना है, ये सीरीज है कि नहीं, प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, कॉमन डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों के बीच में घटाएंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो क्या आ रहा है मेरा 8 आ रहा है, यहाँ जब घटाएंगे तो भी 8, यहाँ घटा रहे हैं तो भी 8,
इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो सीरीज है वो क्या है, एपी की सीरीज है। ये तो पता चल गया कि एपी की सीरीज है। अब हम लोग जो जो फॉर्मूला जानते हैं लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें तो संख्या दे दी है, आपसे पूछी हुई है कि जो 101वीं जो टर्म्स है, माने 101वीं जो संख्या है वो कौन सी है। हम लोग जो जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको ये जो 3 फॉर्मूला जानते हैं, सम का फॉर्मूला जानते हैं और ये nth टर्म की जानते हैं। बस इसी से आपका सारा सवाल सॉल्व होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अपना लगा लेते हैं यही वाला फॉर्मूला। क्या होता है ये, टी एन इक्वल टू क्या पढ़े थे, a प्लस एन माइनस 1 डी, यही तो क्या है, a की वैल्यू क्या दी हुई है 3, n माइनस 1, n की वैल्यू क्या दी हुई है 101 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या दी हुई है 8। तो कितना निकला, यहां से देखेंगे तो 100 इंटू 8 माने 803। कहने का मतलब यही है। तो जो 101वीं जो संख्या है वो कितनी होगी, 803 होगी। तो कहने का मतलब इतना आसान था ये। तो हम लोग एपी पे क्या याद रखेंगे, हम लोग एपी पे यही याद रखेंगे, ये फॉर्मूला जिससे 2 चीज निकाली जाती है। यदि n की वैल्यू दी रहती है तो कौन सी टर्म होगी वो निकाली जाएगी। इस एग्जांपल में हम लोग सीखें। और एक क्या कि यदि संख्या पूछ दी रहती है तो जो लास्ट टर्म जो होती है उसको यहाँ पे लिख के आप संख्या निकाल पाओगे। तो इस एग्जांपल में ये सीखा, ठीक है। कोई भी एपी सीरीज का यदि आपका सम पूछ दे, उसका योग पूछ दे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग देखें, ठीक है। जिसमें हम लोग को लास्ट टर्म यदि मालूम हो तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ध्यान से सुनिए, यदि लास्ट टर्म हमको मालूम हो तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, यदि लास्ट टर्म मालूम ना हो तो ये फॉर्मूला उत्तम है, डायरेक्ट निकलता है उत्तर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, मतलब जीपी के ऊपर। उसके पहले जीपी शुरू करने के पहले चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो सीजीएल 2019 में पूछी हुई है। क्या पूछी हुई है, एक सीरीज दी हुई है और उसकी पूछ दी हुई है सम क्या है। सम पूछी है, सम के लिए क्या है हमारे पास, क्या है 2 फॉर्मूला होती है। सम के लिए हमारे पास तो 2 फॉर्मूला है। क्या क्या फॉर्मूला है, n/2 a प्लस एल, और कौन सी फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। यही तो 2 फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, इसमें क्या है लास्ट टर्म दी हुई है तो ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान है। आप इसको भी लगा सकते हैं, वैसी बात नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगी। हम लोग क्यों कष्ट करने जाएंगे जब एल की वैल्यू लास्ट टर्म जो दी हुई है 40। कहने का मतलब यही है कि ए की वैल्यू मालूम है, एल की वैल्यू मालूम है, एन की वैल्यू मालूम नहीं है, मतलब एन की वैल्यू निकाल लें तो मेरा बात खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, क्वेश्चन शुरू करने के पहले आप सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, बताइए है। हाँ क्यों है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 2 है। तो इससे तो साबित हो गया कि क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सम निकालने के लिए कहा है, सम निकालने के लिए मुझे 2 फॉर्मूला है, ये लास्ट टर्म दी हुई है तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। n की वैल्यू नहीं मालूम, n निकालने के लिए तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया था। कौन सी फॉर्मूला बताया था आपको, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, यही तो। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, सिर्फ n की वैल्यू ही तो जाननी है और यहाँ से निकल ही जा रहा है। Tn nth टर्म कौन सा हुआ 40, a की वैल्यू क्या हो गई 6, n माइनस 1, अब n की वैल्यू नहीं जानते, d की वैल्यू क्या है 2, तो n की वैल्यू यहाँ आई, क्या आई बताइए, देख सकते हैं 40 में से 6 गया कितना 34,
34 डिवाइड बाई 2 17, तो n के अड़िए 17 प्लस 1 18, n की वैल्यू आपकी आ गई 18। आप इसमें पुट कर दीजिए, n की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, n की वैल्यू क्या आ गई 18, 2, a की वैल्यू क्या है 6, लास्ट टर्म क्या है 40। अब तो आप एक्सपर्ट हैं, कैलकुलेट कर लीजिए क्या हुआ, 40 और 46, 46 इंटू 9, 9 इंटू 46, गुना कर लीजिए। कैसे गुना करेंगे, जब 9 से आता है तो चेष्टा कीजिए कि डायरेक्टली मतलब देखते ही कर लीजिए। कैसे करेंगे, 10 से गुना कर लेते हैं 460, उसमें 46 घटा लेते हैं, तो 460 में 46 घटाएंगे तो क्या आ गया 414, या डायरेक्ट कर लीजिए जैसा आपका सुविधा हो। कहने का मतलब यही है कि हम लोग को सिर्फ ये 3 फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखनी है। ये 3 फॉर्मूला याद रहेगी, आपकी एपी नहीं अटकेगी। इसी तरह चलिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, जीपी क्या है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोग एपी में देखे थे कि उसमें फिक्स नंबर का ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम लोग उसको एपी कह दिए। यदि फिक्स नंबर का इनटू हो रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं फिक्स नंबर का डिवाइड हो रहा है, तो कहने का मतलब उसे हम लोग कहेंगे जीपी। मतलब एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझते हैं। तो जीपी सीरीज कैसी होगी, जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 3 ले लिए, ठीक है, 3 ले लिए, उसके बाद मान लिए 9 ले लिए, 27 ले लिए, 81 ले लिए, इसी तरह चलते 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 आप इसको देख के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये एक जीपी सीरीज है। क्यों जीपी सीरीज है, क्योंकि जब हम लोग इसको आपस में डिवाइड किए, पहले तो हम लोग एपी चेक कर लेंगे, एपी चेक करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ 6 हुआ, फिर यहाँ 18 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे और एक बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो कहने का मतलब ये तो एपी ही नहीं हो सकता। जीपी वाला चेक कर लेते हैं। जीपी वाला में चेक करेंगे तो देखेंगे इस चीज को सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, फिर वही सेकेंड वाला को फर्स्ट वाला से करेंगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, फिर इसको डिवाइड करते हैं सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से तो कितना आया 3 आया। तो इसका मतलब ये हुआ, देख रहे हैं, इसका मतलब इसको हम टर्म देंगे, क्या टर्म देंगे, कॉमन रेशियो। क्या टर्म देंगे, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या हुआ, कॉमन रेशियो क्या हुआ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर से, उसमें डी से किए थे, उसमें डिफरेंस किए थे, इसमें कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे आर से। और ये होता क्या है कि जो ये टर्म है, ठीक है, इसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। आप ये सब के चक्कर में मत पड़िए, मतलब कंफ्यूज होंगे, छोड़िए। आप जब देखिए कि कॉमन रेशियो क्या है, जब इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, कितना आया इसका वैल्यू 3, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म कौन हुआ, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, यही तो फर्स्ट टर्म है। बात आती है कि इसका यदि मान लीजिए कि वही इसके भी हम लोग 3 फार्मूला पढ़ेंगे, इसके लिए भी 3 फार्मूला पढ़ेंगे। पहले nth का फार्मूला लिख लेते हैं, tn, जैसे उसमें भी पढ़े थे ना, इसमें भी पढ़ लेते हैं, tn पढ़ लेते हैं। tn इक्वल टू a, क्या होता है a r n माइनस 1, देख रहे हैं। इसके nth का फार्मूला क्या होता है, मतलब यदि n की वैल्यू दी रहती है तो क्या है, आप उस n के रिस्पेक्ट में वो कौन सी वैल्यू है आप निकाल पाओगे, ठीक है। या इसकी वैल्यू, मतलब इसकी यदि लास्ट वैल्यू दी रहती है तो उसके अकॉर्डिंग कितनी संख्या है वो भी आप निकाल पाओगे। और क्या नहीं, और एक और हम लोग क्या पढ़े थे, सम निकालने का, यही तो पढ़े थे, उसमें भी पढ़े थे सम निकालने का। इसका भी हम लोग सम निकालने का पढ़ेंगे। क्या होता है सम निकालने का फार्मूला, देख लेते हैं। ए को फर्स्ट टर्म को क्या किए हैं हम लोग, r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ठीक है।
याद रखिएगा, आर का वैल्यू 1 मत ले लीजिएगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। ठीक है, तो ये दो फॉर्म और एक फॉर्मूला है उसको मैं बताऊंगा, किंतु ये जो फॉर्मूला है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आपकी दो फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, याद रखनी है कि कभी भी आपको कॉमन रेशियो दे दे, मतलब आर की वैल्यू दे दे और फर्स्ट टर्म दे दे और नंबर ऑफ टर्म्स दे दे, तो उसकी संख्या का कौन सी संख्या है वो निकल जाएगी, या ये दे दे तो एन की टोटल संख्या है वो निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है। चलिए इस प्रोग्रेशन को देखते हैं। तो देखते ही आपको लग गया कि ये क्या है, कॉमन रेशियो क्या था, जैसे मैं बताया था आर का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ए का वैल्यू क्या है, 3 है मेरा, ये की वैल्यू। आपसे पूछ दिया कि इसमें टोटल संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, ये फॉर्मूला, ये जो दो फॉर्मूला है ये ब्रह्मास्त्र है। आप यदि इसको भूल गए तो गए हो, तो इसको आपको नहीं भूलना है। तो क्या है, टी एन की वैल्यू क्या है, चलिए फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, ए आर एन माइनस वन। तो टी एन की वैल्यू क्या है, 729। ठीक है, ए की वैल्यू 3 हो गई, आर की वैल्यू 3 हो गई, एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है नहीं मालूम मुझे, यही तो मुझे निकालनी है। चलिए क्या करते हैं, इसको इससे इसे डिवाइड कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, 3n माइनस वन। 729 को आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, 243। 243 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में आप कितना लिख सकते हैं, 4 5, 3 के पावर में 4 81 और 5, 3 के पावर में 5, ये हो गया 3 के पावर में n माइनस वन। बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दीजिए। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस वन इक्वल टू 5, मतलब n की वैल्यू आपकी आ गई 6। तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, 6। जब नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई, जब नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई तो इसका सम भी निकल जाएगा। सम क्या क्या होता है फॉर्मूला, इन तो सबको जोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो इसकी निकल गई तो इसकी वैल्यू हो गई ए। फॉर्मूला क्या होता है, ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। ए की वैल्यू क्या है, 3, ये 3। आर की वैल्यू क्या है, कॉमन रेशियो 3 है, 3 के पावर में एन की वैल्यू 6 माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ये दो फॉर्मूला मालूम रहे तो आपकी जीपी सीरीज अटकेगी नहीं। इसमें और एक फॉर्मूला जिसकी जिक्र कर रहा था उसको देख लेते हैं। जो और एक फॉर्मूला का जिसका जिक्र कर रहा था उसमें एक दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, जो कॉमन रेशियो जो हम लोग निकाल रहे थे उसकी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच। ऐसा क्यों, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो सीरीज है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, मतलब चलते जाने चाहिए। ऐसा क्यों, इसको भी कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक ले लिए, फिर एक के बाद प्लस में लिखते हैं 1 1/2 1/4, चलिए 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 1/2 का क्यूब लिखते हैं, 1/2 के पावर में 4 लिखते हैं। इसी तरह चलते 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 इनफाइनाइट तक पहुंच जाते हैं, मतलब चलती जा रही है। बात आती है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब गौर करेंगे तो देखेंगे कॉमन रेशियो इसकी क्या है। कॉमन रेशियो क्या है, क्या सिखाया था, कोई भी दो को पकड़ लीजिए और उसको नेक्स्ट वाले से उसके प्रीवियस वाले कोई भी दो पकड़ लीजिए, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है 1/2, उसके पहले वाला क्या है डिवाइड कर दिए 1/2। कोई भी दो पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपको ये मन किया पकड़ने का, पकड़ लीजिए। तो क्या होने से क्या हो गया
1/2 का पावर में 4 और 1/2 के पावर में क्यूब, तो कितना आ गया 1/2। कोई भी दो को पकड़िए, जो नेक्स्ट है उसको प्रीवियस वाले से कर लीजिए। तो कॉमन रेशियो तो मेरा निकल गया, ए का वैल्यू मुझे 1 है। बात आती है कि इसका यदि हमको सम पूछ दे क्या होगा, तो इसको आसानी से सॉल्व इसलिए किया जा सकता है, इसका सम बताया इसलिए जा सकता है विदाउट नोइंग द एन वैल्यू। याद रखिएगा, जब एपी पढ़े थे, जीपी पढ़े थे, उसमें हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स दी रहती थी तब तो ठीक है, नहीं दी रहती थी तो उसको निकालते थे, उसके बाद सम की वैल्यू निकालते थे। किंतु इसमें एन की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं, इनफाइनाइट है, फिर भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? इसका कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि आर की वैल्यू जो है ना, वो क्या है, आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो फायदा क्या है, लाई कर रही है, कर रही है। फायदा ये है कि जैसे ही आपको मालूम है कि आप देखते होंगे कि कोई भी इन दोनों के बीच का भी कोई भी वैल्यू आप ले लो, जैसे मान लीजिए कि 0.5 ले लिया, इसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होती है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। 0.5 था, इसका स्क्वायर किए 0.25 हो गया, हुआ ना। फिर यदि इसको आप स्क्वायर करेंगे, फिर यदि इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, और इसकी वैल्यू कम हो गई, 625 होता है तो 0.0625। देख रहे हैं कि कैसे कैसे कमती जा रही है। तो कहने का मतलब इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद इतनी छोटी छोटी वैल्यू आने लगेंगी, उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ तो ठीक है, चलिए 1 है, यहाँ 0.5 आया, फिर उसको स्क्वायर किए, फिर समझ रहे हैं, फिर देख रहे हैं ये 1 के पावर में 4, फिर 1 के पावर में 8, फिर 1 के पावर में 16। इसी तरह सोचते जाइए कि कितना छोटा छोटा नंबर आ रहा है। हम तो यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझाएं। तो बात आती है कि कहने का मतलब यही है कि यदि r की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती हो और वो जो सीरीज है वो इनफाइनाइट हो, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला कैसे आता है उसके विषय में तो हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। एस एन नहीं लिखते हैं, एस इंफिनिटी रखते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ए फर्स्ट टर्म और 1 - r, बस बात खत्म। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 - r, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है 1/2, रख दीजिए 1/2, सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ गया 2। इतना सिंपल था ये। तो कहने का मतलब जब देखेंगे ना इनफाइनाइट सीरीज है तो आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि इसकी फॉर्मूला तो बस यही है। आप कहेंगे कि नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ वैल्यू होती, लास्ट में जाके मान लीजिए कि 1 के पावर में मान लीजिए 10 होती, ऐसे करके होती, आपसे पूछ दी होती इसका सम बताइए, इसका सम बताइए। मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अब इसका सम बताइए। कैसे करते थे, सबसे पहले इसका सम निकालना है। सम निकालने के पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते थे, Tn a × Rn-1। n का वैल्यू क्या है 1/2 के पावर में 10, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू क्या है 1/2 n-1, इसको भी 1/2 के पावर में 10 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। बेस सेम है तो n की वैल्यू क्या आ गई, उधर गया, n की वैल्यू आ गई 11। इसका सम का पूछना है, सम का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a Rn-1 r-1, यही तो
ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है 1/2, हाफ ही तो है, एन की वैल्यू 11 निकली -1, 1/2